रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ गया, एक ट्विस्ट आ गया। युद्ध में बेलारूस भी हुआ है शामिल। बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी है सेना। तो पुतिन के बेलारूस प्लान को हरी झंडी। यूक्रेन के खिलाफ रूस का उत्तरी मोर्चा खुल गया है। बेलारूस से यूक्रेन में रूसी सैनिक घुस गए हैं। रूस के टैंक गाड़ियों पर ओ का निशान दिख रहा है और 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराने का प्रण है। रूस बेलारूस के बीच मजबूत दोस्ती भी देखने को मिलती है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए गए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? बेलारूस की एंट्री पर सैन्य दस्ता भी देखने को मिला है। 2022 में बहुत बड़ा संख्या में सैनिक वहां से बहुत बड़ी संख्या में आए थे और बेलारूस ने मदद की थी। कभी कभी वहां सीमा पे मंदी रहती है, पर आपने कहा कि वहां एक संधि है, तो ये दोनों लगातार अपना यूज करते रहते हैं। और वो देखिए, पोलैंड से साथ सीमा रखती है, सॉलिक कॉरिडोर है और कलिनिंग्राड तक उनका, और वहाँ तक उनका सेंटर है, बाल्टिक तक रास्ता जाता है, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स है वहाँ पे। तो बेलारूस को तो हमेशा साथ रहना ही पड़ेगा और बड़ी संधि है, परमाणु हथियार है वहाँ पे और हमेशा से वो साथ रहा है। उनके जरूरत पड़ने पे वो खड़ा रहेगा। सबसे बड़ा राष्ट्र है वो यूएसएसआर का पुराना, यूक्रेन के बाद का, और सबसे अच्छी दोस्ती रशिया के साथ उसने बना रखी है। बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, रशिया को उससे बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए आप एस्टोनिया की बात करते हो क्योंकि वहां से बेलारूस पास पड़ता है। तो बेलारूस के साथ रशिया की संधि बहुत जबरदस्त है और पोलैंड से भी टकराव करने में बेलारूस की मदद जरूरी पड़ेगी। हालांकि मैं मानता हूं कि कभी भी रशिया बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया उन्होंने 4 महीने पहले बेलारूस में जाके, जहां से वो पोलैंड की तरफ उनके कई सारे ड्रोन्स चले गए थे और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस समय। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि बेलारूस को वो यूज करेगा। रशिया का एम बहुत क्लियर है, उसे सिर्फ यूक्रेन से निपटना है, अपने छोटे भाई से निपटना है जिसको दूसरे टोले वाले लोग के आके। बिल्कुल, और ये रूस और बेलारूस कितने अहम रणनीतिक साझेदारी हमने देखा है। और 2022 में भी बेलारूस में जो एक्सरसाइज हुई, उसके बाद ही जो ऑपरेशन है वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से शुरू किया गया था।